वह कर्म। तो कर्म से जो चीज प्राप्त की जाती है वो कैसी होती है? अनित्य होती है। तो ब्रह्म विद्या भी का भी जो फल प्राप्त होगा वो कैसा होगा? क्योंकि आपके जो साधन है वो कैसे हैं? ठीक है, अगर देखो ये भी बोल रहा हूं, शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान हो रहा है ना, ठीक है, तो ज्ञान कैसे हो रहा है? बिना सुने तो ज्ञान नहीं हो सकता ना। इसका मतलब सुनना पूरा हो चुका, तो जो सुना था वह कर्म था या नहीं था? तो कर्म का जो फल मिलेगा वो कैसा होगा? और हम वेदांतियों ने कर्म मीमांसकों और उपासकों पर आक्षेप लगाया। क्या आक्षेप लगाया? कि भैया अगर तुम कर्म करोगे तो कर्म से फल अनित्य मिलेगा। ये जो मैं कह रहा हूं ये मेरा आक्षेप नहीं है, ये पूर्व मीमांसकों का आक्षेप है। बोले जब मेरी बात आई थी तो तुम वेदांतियों ने कहा था हवन करोगे तो हवन से स्वर्ग मिलेगा, हम कहते हैं, तो तुम कहते हो कि कर्म से मिलने वाला फल कैसा होगा? अनित्य होगा। ठीक है, तो श्रवण क्रिया जो तुमने की वो कौन सा कर्म है? क्या वह कर्म नहीं है? या तो ये बोलो। ना ना माता जी, जोड़ रही हो आप ये सब। हम तो सीधी सी बात कह रहे हैं, सुनना क्या है ये बता दो भाई। तो इस कर्म से ही तो आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो जो साधन ही वो कैसा है आपका? तो अनित्य साधन से जो साध्य प्राप्त होगा वो भी कैसा होगा? और आप दिखाओ कि जो साधन मिल जावे वह अनित्य होवे और असाध्य में जो मिल जावे वो नित्य होवे, ऐसा दृष्टांत दे दो भाई। जोड़ तोड़ नहीं चलेगी मिश्रा जी। ये बहुत पूर्व मीमांसकों का हम लोगों के ऊपर बड़ा कड़ा आक्षेप है। हमारे स्वर्ग को अनित्य बताते हो कर्म बांध के, और अपना जो करते हो। और देखो, इस पर चर्चा हो रही थी, सुन लीजिए आप भी। अभी पता नहीं जितने और लोग सुन रहे होंगे उनकी क्या समझ में आएगा। संस्कृत में एक तव्यत प्रत्यय होता है। तव्यत प्रत्यय का अर्थ होता है चाहिए, है ना, उसका अर्थ होता है चाहिए। तो यष्टव्यम, तो यज्ञ करना चाहिए, तो इसका कर्म हो गया कि नहीं हो गया? इसी तरीके से श्रोतव्य, श्रोतव्य मतलब सुनना, इसका मतलब क्या है? ये कर्म है। मंतव्य, मनन करना चाहिए। तो जब हमने यष्टव्य शब्द बोला था, यजन करना चाहिए, तो आपको बड़ी आपत्ति थी वेदांत को। और आप भी तो वही कर रहे हो, श्रोतव्य मंतव्य। और अगर आपको लगता है तो बिना श्रवण मनन और निधिध्यासन के आत्म प्राप्ति करके दिखाओ। ये जो श्रवण है ये तो बाह्य, कैसे कह सकते अंतःक्रिया? वक्ता बाहर है, शब्द भी बाहर है, सुनने वाला श्रोता भी कहाँ बैठा है? यहाँ तक कि श्रवण मनन निध्यासन में जो स्थूलतम क्रिया है वो श्रवण ही है। आलंबनों से भरपूर्ण है श्रवण। ये तो मैंने पक्ष रखा है, आप अगर सोच रहे हैं आपको सब समझ में आ गया है तो बुद्धि विचलनार्थम बहुत सारे प्रश्न आ सकते हैं। ये पूर्व मीमांसक का वेदांत के ऊपर, वह सिर्फ ये कहना चाहता है कि श्रवण कर्म है या नहीं, मुझे इतनी बात बता दो। और अगर श्रवण कर्म है तो कर्म से मिलने वाला जो फल होगा वो भी कैसा होगा? तो आपकी जो मुक्ति है वो भी कैसी हुई? तो मेरे स्वर्ग अनित्य में और आपकी मुक्ति अनित्य में क्या अंतर है? तो
तो साकेत लोक चलो, गोलोक चलो, जो मैं कह रहा था वही ही सही, ऐसा आक्षेप है। लेकिन वेदांत क्या कह रहा, मैं कोई उत्तर देने वाला नहीं हूं, आप सोचिए अपना। ब्रह्म संस्पर्शम, आत्मा की ब्रह्मता का बोध। अच्छा, और समीप आपके ले आता हूं ये शब्द, आत्मा की ब्रह्मता छोड़ दो, स्वयं की ब्रह्मता का बोध। आत्मा कहने से थोड़ा दूरी लग जाती हो तो अपने आप पर ले लीजिए। जिस दिन मुझे यह अनुभव में आ जावे कि मैं व्यापक हूं, चलो मैं व्यापक हूं, बस मैं व्यापक हूं, अगर यह अनुभव आ गया तो आप समझ लेना ब्रह्म संस्पर्शम शब्द घटित हो गया। अब बाधा क्या आएगी, हम ध्यान करेंगे और मैं बोलूंगा मैं व्यापक हूं। जैसे ही मैं बोलता हूं कि मैं व्यापक हूं तो हम अपने आप को फैलाना चालू करते हैं, फैलाना विश्व रूप। तो आपको कभी व्यापकता का अनुभव नहीं हो सकता। वो करके देखो भाई, हमें भी कोई अनुभव थोड़ी नहीं है सर, हम भी बोल ही रहे हैं और क्या करें। सत्ता मात्र से देखेंगे तो व्यापक हैं, शरीर से देखेंगे तो व्यापक नहीं है। इतनी हिंट काफी। शरीर से देखने का प्रयास करेंगे तो जीवन में कभी व्यापक नहीं समझ सकते। इसलिए साधक को कहा जाता है शरीर को पहले मिथ्या समझो। हमारी आपकी गलती है, हम व्यापकता किससे प्रारंभ करते हैं, शरीर से। तो शरीर से तो व्यापक हो नहीं सकते। शरीर तो आज है कल नहीं है, काल में भी व्यापक नहीं होगा। तो जो शरीर से ब्रह्मता देखना चाहता है वह असफल होगा, तत्व से जो देखना चाहता है वो तो सार्थक। खैर अब इतना ही अभी समझिए इसको। ब्रह्म संस्पर्शम, अच्छा मैं ये कह रहा था, इस ये ब्रह्म संस्पर्शम में अभ्यास नहीं है। साधक के निधिध्यासन में अभ्यास है। जीवन मुक्त के इस दृष्टि में अभ्यास नहीं है। इसलिए भाष्यकार ने एक शब्द क्या लिखा, सुखेन अनायासेन। अनायासेन का अर्थ क्या हुआ, कोई प्रयास नहीं। इसी को बोलते हैं चिदमयी दृष्टि, सुखमयी दृष्टि, चिन्मयी दृष्टि। जिधर देखे यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समादय। जैसे जिस ओर आप देखिए उस ओर आपको जल दिखे, ये जलमयी दृष्टि हो गई। भाई समुद्र के जिस ओर आप निगाह डालें तो आपको समझ में आएगा सब जल ही है। ऐसे अब इस जलमयी दृष्टि को देखने में क्या प्रयास लगा आपका, कुछ नहीं, क्योंकि तत्व का ज्ञान हो चुका है कि सब जल है। यह जो ब्रह्ममयी दृष्टि है, ब्रह्म संस्पर्शम, इसमें कोई प्रयास नहीं है। बोले इसको इस व्यापकता से क्या मिला, इसको अत्यंतम सुखम। यह सुख क्रिया सापेक्ष नहीं है, यह सुख काल सापेक्ष नहीं है, यह सुख अवस्था सापेक्ष नहीं है। ये याद रख लीजिएगा। यह सुख क्रिया सापेक्ष नहीं है, यह सुख अवस्था सापेक्ष नहीं है, यह सुख गुण सापेक्ष भी नहीं है। ओहो, उसको ध्यान और निधिध्यासन, हाथ पैर मूंदने की कतई आवश्यकता नहीं पड़ती। दृष्टि प्राप्त है। जहां दृष्टि प्राप्त है वहां क्रिया की आवश्यकता नहीं है।
करके देखो आप। दृष्टि मिल गई तो क्रिया की आवश्यकता नहीं है। जब दृष्टि प्राप्त नहीं होती तो व्यक्ति क्या करता है? क्रिया करता है। स्पष्ट होता है। तो ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते, उसको यह सुख प्राप्त हो जाता है। ये स्पष्ट हो गया ना? आगे बढ़ूं? अच्छा, अब देखो, जिसको यह ब्रह्म संस्पर्श, आत्मा की ब्रह्मता का अनुभव हो गया, अब उसकी क्या दृष्टि क्या है? अहो, जिसने ये देखो ब्रह्म संस्पर्शम प्राप्त, ये आगे के जो 3 श्लोक हैं 29, 30 और 31, ये उसी की दृष्टि का अनुभव है। ये कोई साधना और ये नहीं है। जिसने इसको प्राप्त कर लिया उसकी दृष्टि क्या है। और ये भी याद रख लेना, जिसने आत्म संस्थम शब्द का अर्थ कुछ और किया, अब वह इन श्लोकों का अर्थ कतई नहीं कर सकता। ऐसा भी कह लूं, जिसको आत्म संस्थम शब्द समझ में नहीं आया, जिसको आत्म संस्थम शब्द का अर्थ स्फुटित नहीं हुआ, जिसने आत्म संस्थम शब्द का अर्थ अन्यत्र कुछ किया, वो भगवान जाने वो 29, 30 और 31 श्लोक की व्याख्या क्या करेगा। स्पष्ट होता है। यह जो 29 और 30 और 31 है, ये आत्म संस्थम की दृष्टि है। जिसने साधना पूरी कर ली, जो जीवन मुक्त पुरुष बन गया, जिसको ब्रह्म संस्पर्शम प्राप्त हो गया, जिसको अत्यंतम सुख की प्राप्ति हो गई, अब उसकी क्या दृष्टि है, अंदर क्या खिलता है उसके अंदर। अब ये श्लोक भगवान कहते हैं, देखिए क्या है। तो इसको क्या बोलेंगे? ज्ञानी की दृष्टि कैसी है? क्या है दृष्टि? सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। मैंने कहा था आपसे, जब भी श्लोक का अर्थ खोलना होवे तो पीछे से आखिरी से खोलिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए। पहले नीचे से देखिए। समदर्शन, इसका जो दर्शन है वो सम है। दर्शन सम है मतलब क्या हुआ? तो विषम दर्शन क्या हुआ फिर? उस तत्व को सभी में न देख पाना, उस तत्व को सभी में न देख पाना, ये कैसा दर्शन हुआ? विषम। उसी तत्व को सभी में देख लेना, ये दर्शन कैसा हुआ? समदर्शन। स्पष्ट हो गया? सभी में मतलब वो आपने पढ़ा था, यहां आएगा पता नहीं कहां, शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। देखो शब्द वहां पे भी आया, इसलिए इसको अच्छे से समझिए। समदर्शन, बार बार कह रहा हूं, समदर्शन कहा गया है, समवर्तन नहीं कहा गया है। सबसे एक जैसा व्यवहार करता है ये नहीं कह रहा हूं मैं। ये वेदांत जीवन चलेंगे तो कभी नहीं जी पाएंगे आप। एक जैसा व्यवहार सबसे नहीं करता भाई। व्यवहार करना दो, व्यवहार तो द्वैत में ही होगा, ठीक है ना। लेकिन दर्शन कैसा हो सकता है? सम हो सकता है।
मैंने आपको कभी, ये स्वामी जी का बहुत अच्छा दृष्टांत था जो मुझे तो बड़ा समझ में आया। एक बार एक चिकित्सक बैठा है और पहला नंबर एक रोगी का आता है जिसका पेट दर्द हो रहा है। दूसरा जो रोगी आता है वो स्त्री आती है। तीसरा कोई रोगी आता है जिसका पैर दर्द हो रहा है। पांचवा कोई बच्चा आ जाता है। छठा कोई बूढ़ा आ जाता है। सातवें के कुछ नीचे के हिस्से में दिक्कत है। ऐसे विभिन्न प्रकार के रोगी उसके केबिन में आते हैं। ये सीन आपके दिमाग में आ गया। अब कभी जाएं आप डॉक्टर के यहाँ, मरीजों को देखो। अब आप तो मरीजों की जो समस्या है वो कैसी है? विषम। किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ, ये विषम। अच्छा, अब वह जो चिकित्सक है वो जो सबका इलाज करता है वो सबका इलाज एक जैसा करता है? भाई, स्त्री को अलग ढंग से देखेगा, पुरुष को अलग ढंग से देखेगा, बच्चे को थोड़ा प्यार से देखेगा, बूढ़े को थोड़ा केयर करके देखेगा। उसके आचरण में अंतर है या नहीं है? स्पष्ट हुआ? लेकिन उन सभी नवों के प्रति उसकी दृष्टि क्या थी? सब मरीज। तो ये दृष्टि कैसी हुई? सब मरीज है, लेकिन व्यवहार कैसा हुआ? अब जब वेदांत पढ़ के बोलता है कि एक जैसा व्यवहार करो सबसे, किसने कहा एक जैसा व्यवहार करो? पुरुष के साथ पुरुष का, स्त्री के साथ स्त्री का, बच्चे के साथ बच्चे का, साधु के साथ साधु का, सबसे व्यवहार अलग अलग होगा ना। जब हम ऊपर ऊपर वेदांत पढ़ते हैं तो हमको ये एक जैसा सबसे व्यवहार करो, ऐसा नहीं हो सकता। और जो ये कहता है, अगर उसके पुत्र पुत्रियां और बहुएं हुए तो सभी पुत्रों से एक जैसा व्यवहार करता है पिता। सभी के प्रति दृष्टि क्या है? पुत्र हैं। लेकिन सबसे व्यवहार का तरीका क्या हो गया? दो शब्द हैं, इसको खूब कूट के पीस लीजिए दिमाग में। समदर्शन अलग है, समवर्तन अलग है। ये अपेक्षा मत पालिए कि हम ब्रह्म ज्ञान या भक्ति के बाद हम सबसे एक जैसा व्यवहार करेंगे। हाँ, गुरुदेव ने एक बार कहा था कि कुत्ते में भी ब्रह्म है, तो उसको क्या मैं गोद में बिठा? एग्जैक्टली, एकदम। अरे, नौकर में भी ब्रह्म है तो आप उसको बिस्तर पे बैठा लेंगे। ये पुरानी संतों ने कहावत आपको दी होगी, कहानी, कि वो 6-7 शिष्य ब्रह्मचारी नए नए पढ़े। वो गुरु ने यही उपदेश दिया कि सभी में ब्रह्म है, सब में ब्रह्म बुद्धि रखो। अब वो हाथी सामने से आ रहा है, नए ब्रह्मचारी जो है वो क्या बोलते हैं? इसमें ब्रह्म है, ब्रह्म है। अब ब्रह्म ब्रह्म चिल्ला रहे हैं, हाथी वाला कह रहा है कि ब्रह्मचारी, हे साधक, हे विप्र, हे बटू, सामने से हट जाओ, मार देगा। नहीं माने, ब्रह्म है इसमें, तो ब्रह्म है। और उसने उठा के उनको क्या कर दिया? पटक दिया, हाथ पैर टूट गए। अब उन्होंने खींच किसके ऊपर निकाली? गुरु पर। ये गुरु ने क्या ज्ञान दिया? हाथ पैर तोड़ा दिए। तब उन गुरु ने वहां उनसे ये पूछा, हाथी में ब्रह्म है वो तो ठीक है, वो जो हाथी में मना कर रहा था महावत, उसमें ब्रह्म नहीं दिखा? वो भी तो कुछ कह रहा था, वही अनुकूलम वेदनीयम सुखम। जिसमें मुझे अनुकूल लगता है, जो मेरी प्रशंसा करे, वो तो बहुत बढ़िया है। प्रतिकूलम वेदनीयम, ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है। मैं इस पे भी आऊंगा।
भावना आधारित ब्रह्मज्ञान और विचार है, इसमें क्या अंतर है? इसलिए वेदांत के ये दो शब्दों पर बहुत जो समदर्शन समवर्तन। गीता कभी समवर्तन शब्द पे जोर नहीं देती, गीता किस पे जोर देती है? समदर्शन। ये श्लोक कहाँ है? सुनी चाहिए बसपा के चा चौथे अध्याय में खोलो। दिख तो नहीं रहा है। अगले चौथा भी बोल रही, पांचवा भी बोल रही। हाँ, 18वां श्लोक देखिए, पांचवा श्लोक का 18। खूब उलट पुलट लंका जारी, ऐसा जरा गीता पढ़िए, सीधा सीधा मत पढ़िए। मिल गया 18वां श्लोक? क्या है, जरा श्लोक पढ़ो अपने आप जरा। हैं? विद्या, स्पष्ट बोलो ना भाई। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। कौन समदर्शी है भाई? पंडिता। पहली बात तो एक पंडित नहीं है, पंडिता। अनेक जीवन मुक्त हो सकते हैं, इसलिए गुंजाइश बनी हुई है मिश्रा जी। यहाँ हम सभी भी बहुवचन में है ना, तो बहुत सारे लोग जीवन मुक्त हो सकते हैं। पंडिता समदर्शिना। जो पंडित है, जाति से नहीं महाराज, जाति से नहीं, क्रिया से नहीं। भोजन बनाने वाले को भी लोग पंडित बोलते हैं, पूजा कराने वाले को भी बोलते हैं, कोई ड्राइवर को भी बोल दे, वही पंडित हो सकता है। पंडिता समदर्शिना। देखो फिर से देखना, दर्शिन, यहां आपके यहां क्या लिखा है? सर्वत्र समदर्शन। मिल रहा है? यहां तो विषय ही बता दिए गए कि किसमें समदर्शिता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, ब्राह्मण में, गवी गाय में, हस्तिनी हाथी में, शुनि कुत्ता, शपाकः चांडाल। मिल गया? सब लोग आ गए, कुत्ता सब घोड़ा जानवर सब लोग आ गए। इन सभी में एक जैसा नहीं है समदर्शिना। स्पष्ट आ रहा है? यहां पे भी क्या बोला है? सर्वत्र समदर्शनः। कैसा है? बोले सर्वत्र समदर्शन करता है। विषय विषम होने पर भी वह समदर्शन करता है। ऐसा वाक्य अच्छा लगता है। विषयों में विषमता होने पर भी उसकी दृष्टि में समता है। क्यों है समदर्शन? बोलते हैं योग युक्तात्मा। उसने अपने अंतःकरण को खूब अच्छे से समाहित करके अच्छे से ज्ञान प्राप्त किया है। योग युक्त से का भाष्य देखिए क्या है? समाहित अंतःकरण से सम्यक प्रकारेण हितः इति समाहितः। खूब अच्छे प्रकार से उसने अपने अंतःकरण